एक सीरीज लॉन्च करी है रिगार्डिंग बीबीए एंड बीकॉम एस्पिरेंट्स, जहां आपको अलग अलग यूट्यूब चैनल पर गलत सिलेबस बोल सकते हैं वो बताया जा रहा है, वहां आपको जेडे एकेडमी के चैनल पर सही सिलेबस बता करके और साथ में उसके रिगार्डिंग आपको पढ़ाया भी जा रहा है, क्लासेस भी आपको कराई जा रही है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डिस्कस करा हुआ है कि बीकॉम और बीबीए का वेटेज क्या रहेगा। आपका 15 मार्क्स का इंग्लिश रहने वाला है, 60 मार्क्स में आपका रहने वाला है क्वांट्स, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और स्टैट्स, और बचे हुए 25 मार्क्स में आपका अकाउंटेंसी, बीएसटी और इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो जो आपका डिसाइडिंग फैक्टर है, जो सिलेक्शन आपको करा करके देंगे, वो ये 60 मार्क्स है, जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और तीनों सब्जेक्ट बेटा मेरे हैं, है ना। आपको 20 नंबर का क्वांट्स पढ़ना है, 10 नंबर की स्टैट्स पढ़नी है और 30 नंबर की रीजनिंग पढ़नी है। ये तीनों ही मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड करी हुई है, रीजनिंग की तो बहुत ज्यादा, ठीक है, और क्वांट्स की भी बहुत वीडियो अपलोड करी हुई है और भी लाऊंगा, लेकिन फिलहाल हम लोग 10 नंबर पे मेहनत कर रहे हैं स्टैट्स वाले पोर्शन पर। ठीक है, सिलेबस भी मैं आपको ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं, यूट्यूब में ही आपको मिल जाएगा, हाउ टू प्रिपेयर बीकॉम एंट्रेंस। सबसे पहले वीडियो आपके लिए डाल दी थी जैसी जो है वो सिलेबस आया था, और एएमयू ने जो भी चेंज करा था। हमें क्वांट्स में 4 चैप्टर नहीं पढ़ने, देयर आर टोटल 18 चैप्टर्स जो हमें कवर करने हैं। ठीक है, जिसमें टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टम है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, और आपका प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट है, और हमारा परसेंटेज है, और हमारा प्रॉब्लम ऑन ट्रेन है, और हमारा पोर्ट एंड स्ट्रीम है, और हमारा टीएसडी है, टाइम स्पीड डिस्टेंस। अब एएमयू ने तो सिर्फ टीएसडी लिख करके दे दिया है, अब पता ही नहीं है लोगों को टीएसडी का मतलब है टाइम स्पीड डिस्टेंस। मेरे भाई ये चैप्टर का नाम नहीं है, ये यूनिट का नाम है। टाइम स्पीड डिस्टेंस में 3 चैप्टर आते हैं, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, टीएसडी। ठीक है, तो उस हिसाब से जब तक पता ही नहीं है सिलेबस क्या है, तो किस तरीके से काम कर पाएंगे उस पर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैं पढ़ना क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो स्टैट्स में हमारे पास जो बड़ा इंपॉर्टेंट हमने शुरू करा था वो डेविएशन शुरू करा था। मैंने ऑलरेडी आपको रेंज पढ़ा दिया है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज पढ़ा दिया है। लास्ट क्लास में मैंने आपको मीन डेविएशन पढ़ाया, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन पढ़ाया, और आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहने वाला है स्टैंडर्ड डेविएशन, और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। आज हम कवर करेंगे। इसके बाद हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह जाएगा, क्वार्टाइल डेविएशन और उसका कोफिशिएंट, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करके ये हमारा डेविएशन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कम से कम आपके 4 से 5 नंबर कहीं भी नहीं गए। ओके, तो बेटा स्टार्ट करते हैं, बहुत बेसिक से स्टार्ट करता हूं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है तो मैं आपको समझाऊं। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन को पहले तो मैं एसडी लिख रहा हूं ताकि देयर इज नो कंफ्यूजन, आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैंने एसडी लिख लिया। अब एसडी क्या है? एसडी इज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस, स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। वेरिएंस के स्क्वायर रूट को स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, बात खत्म। व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। वेरिएंस के स्क्वायर रूट को स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। यानी अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन बताना आपको चाहता हूं तो जस्ट सिंपल एज दैट कि मैं वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लूं। अगर आप वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर लोगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? वेरिएंस का स्क्वायर रूट। अब सवाल ये आया कि ये वेरिएंस क्या है? भाई सर ये तो हमें समझ में आ गया कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, आपने बताया स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वेरिएंस का स्क्वायर रूट, क्लियर है, लेकिन ये वेरिएंस क्या है? तो मेरे भाई वेरिएंस क्या है, वेरिएंस बता दूं, वेरिएंस बता रहा हूं। वेरिएंस क्या है इसको हम समझ लेते हैं। डेविएशन के स्क्वायर का मीन, डेविएशन के स्क्वायर का मीन। व्हाट इज वेरिएंस? वेरिएंस क्या है? डेविएशंस के स्क्वायर
डेविएशंस के स्क्वायर का मीन, डेविएशंस के स्क्वायर का मीन को वेरिएंस कहते हैं। मैं आपको रटाना नहीं चाहता चीजें, कॉन्सेप्ट में इंडल्ज करना चाहता हूं। वेरिएंस क्या है, तीन बातें याद रखनी है। हमें डेविएशन का स्क्वायर करना है, डेविएशन का स्क्वायर, और फिर स्क्वायर का मीन ले लेना है। डेविएशन के स्क्वायर के मीन को वेरिएंस बोलते हैं, और वेरिएंस के स्क्वायर रूट को स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हो रही हैं। भैया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का स्क्वायर रूट है। किसने पूछा वेरिएंस क्या है? तो सबसे पहले आप डेविएशन करो, डेविएशन के स्क्वायर करो, और डेविएशन के स्क्वायर का जो मीन आएगा उसको आप क्या बोलोगे? वेरिएंस बोलोगे। अब डेविएशन लेने कहां से है? डेविएशन आर ऑलवेज टेकन, डेविएशन आर ऑलवेज टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, फ्रॉम AM अरिथमेटिक मीन, फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन। ठीक है, आपको याद होगा जब हमने मीन डेविएशन पढ़ा था तो वहां पर जो हम डेविएशन ले रहे थे वो मीन से ले सकते हैं, मीडियन से ले सकते हैं, मोड से ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बट स्टैंडर्ड डेविएशन में जो डेविएशंस लिए जाएंगे वो हमेशा कहां से लिए जाएंगे? फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन। एज सिंपल एज दैट। क्या बात है भैया? स्टैंडर्ड डेविएशन आया एग्जाम में, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? आपको एक बात याद रखनी है, वेरिएंस के स्क्वायर रूट को स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। अब बड़ा सवाल वेरिएंस क्या है? तो भाई वेरिएंस क्या है? डेविएशन अरिथमेटिक मीन से लोगे, अरिथमेटिक मीन से डेविएशन, उन डेविएशन का स्क्वायर करो और उसका मीन निकाल दो। डेविएशन के स्क्वायर के मीन को वेरिएंस बोलते हैं, और वेरिएंस के स्क्वायर रूट को स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। सर इतनी मेहनत हम कर क्यों रहे? हमारे पास तो मीन डेविएशन था, रेंज था, बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन इज द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्पर्जन निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है। ये एक नंबर का एमसीक्यू बन गया तुम्हारा, यहां से 1 मार्क का एमसीक्यू बन गया कि तुम्हारे पास डिस्पर्जन पढ़ने के 4 तरीके थे। रेंज था, मीन डेविएशन था, स्टैंडर्ड डेविएशन था, और क्वार्टाइल डेविएशन था। बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन कौन है? तो जब बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन की बात होगी तो तुम बोल दोगे कि भाई बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन कौन है? एसडीएस, स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको सवाल दे दिया और लिख लो, इस तरीके का सवाल आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन? डिस्पर्जन का सबसे बेस्ट तरीका, सबसे बेस्ट मेजर करने का कौन सा है हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए रेंज, ऑप्शन नंबर बी मीन डेविएशन, ऑप्शन नंबर सी स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑप्शन नंबर डी क्वार्टाइल डेविएशन। तो आंसर इज बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमें क्या क्या पता पड़ चुका? हमारे पास रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन में सबसे अच्छा मेजर ऑफ डिस्पर्जन स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या होता है? वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। सर वेरिएंस क्या होते हैं? भाई डेविएशन लोगे अरिथमेटिक मीन से, डेविएशन के स्क्वायर का मीन कर दो, डेविएशन के स्क्वायर का मीन कर दो, उसको वेरिएंस बोलते हैं। अब इसी बात को किताबों में गंदे तरीके से फॉर्मूले से लिखा हुआ है। अगर आपको ये क्लियर है तो फॉर्मूला भी क्लियर होगा। अब मैं आपको बताता हूं स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। भैया स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले से पहले मैं आपको वेरिएंस निकाल के दिखाता हूं। वेरिएंस क्या है? वेरिएंस है डेविएशन के स्क्वायर का मीन, और डेविएशन कहां से लेने? अरिथमेटिक मीन से। तो डेविएशन कैसे लेते हैं हम लोग? हम लोग xi में से x बार को माइनस कर देते हैं। यही तो डेविएशन है मेरे भाई, ये डेविएशन है। डेविएशन क्या होता है? डेविएशन होता है जो भी आपके पास x है उसमें से आप किसको माइनस करते हो? x बार को। यही तो डेविएशन है। डाटा में से x बार अरिथमेटिक मीन को माइनस कर देते हो, तो ये रहा डेविएशन, xi माइनस x बार। इस डेविएशन का स्क्वायर करना है तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, स्क्वायर का मीन लेना है। स्क्वायर का मीन का मतलब इन सब का सम, इन सब का सम, और मीन लेना है तो डिवाइडेड बाई n। भाई यही तो है। ये हमने xi माइनस x बार, डेविएशन उसका स्क्वायर, समेशन उसका सम, अपॉन n उसका मीन। ये क्या होगा? ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी है मेरे भाई वेरिएंस। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है?
वेरिएंस का स्क्वायर रूट, यानी इसका मैं क्या कर दूंगा, इसका स्क्वायर रूट कर दूंगा, इस क्वांटिटी का क्या कर दूंगा, इस क्वांटिटी का स्क्वायर रूट कर दूंगा। तो ये क्या आ गया, ये मेरा एस डी आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया भाई। ठीक है, अगर फॉर अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, व्हाट इज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अगर डिस्क्रीट सीरीज या कंटिन्यूअस सीरीज है जहां पे फ्रीक्वेंसी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी भी दे दी जा रही है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले में सीधा सीधा फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई और हो जाएगा भाई। आप एस डी क्या बताओगे, एस डी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस, वेरिएंस ये रहा, बस यहां पर ये जो आपका वेरिएंस है इसके साथ साथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी का और हो जाएगा, यानी समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई और करोगे किसमें, एक्स आई माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर में अपॉन एन। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला हमारा यहां पर हो जाता है इसके लिए। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के दो फॉर्मूले और हैं हमारे पास, मैं उन फॉर्मूला का डिस्कशन करता हूं आपके साथ, लेकिन ये रटने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट, इसका मतलब ये वेरिएंस, वेरिएंस का स्क्वायर रूट, और वेरिएंस क्या होता है, डेविएशन अरिथमेटिक मीन से लेना है, डेविएशन होता है x माइनस एक्स बार, तो x माइनस एक्स बार, डेविएशन का स्क्वायर, डेविएशन के स्क्वायर का अरिथमेटिक मीन को वेरिएंस बोलते हैं, है ना। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसी में f का मल्टीप्लाई और हो जाएगा। ठीक है, दो फॉर्मुलेज आपको मैं और बताता हूं, दो फॉर्मुलेज मैं आपको और बताता हूं ताकि आपको जो है वो क्लैरिटी आ जाए। स्टैंडर्ड डेविएशन standard deviation can be simplified, simplified, स्टैंडर्ड डेविएशन को और सिंप्लीफाइड करके लिखा गया है एस डी इक्वल टू, एस डी इक्वल टू, एस डी इक्वल टू अंडर रूट के अंदर, एस डी इक्वल टू अंडर रूट के अंदर समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये ऊपर वाले ही फॉर्मूले का सिंप्लीफाइड वर्जन है कि अंडर रूट के अंदर समेशन ऑफ एक्स आई होल स्क्वायर अपॉन 9, सॉरी अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी याद रखा जाएगा। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मैं आपको और बता दे रहा हूं। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भाई चलो अगले पेज पे बता दो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगले पेज पे बता दो, स्टैंडर्ड डेविएशन की बीवी। ठीक है, आगे बात करते हैं, उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोलते हैं सीओवी, सीओवी। ये कौन है आपको बताइए, स्टैंडर्ड डेविएशन की बीवी है, स्टैंडर्ड डेविएशन की बीवी है। ये बात तो मैं आपको बता चुका हूं कि भैया हर मेजर ऑफ डिस्पर्जन अपनी बीवी के साथ आता है। रेंज की बीवी कोफिशिएंट ऑफ रेंज थी, मीन डेविएशन की बीवी कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन थी, स्टैंडर्ड डेविएशन की बीवी का नाम अलग है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीओवी निकालने का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है अपॉन अरिथमेटिक मीन ही लिख लेगा यहाँ पर, अपॉन अरिथमेटिक मीन इनटू 100, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन में मीडियन और मोड से नहीं निकालते, एएम से ही निकालते हैं। तो ये हमारा सीओवी है, एसडी अपॉन एएम इनटू 100, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन इनटू 100, दिस इज व्हाट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब हम बात करते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज की,
प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, यहां करता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ एसडी। स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? पहली प्रॉपर्टी, इफ x and y are connected as y is equals to a plus bx। अगर x और y ऐसे कनेक्टेड है, y is equals to a plus bx, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आपको पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज नोन, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन x का पता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन y का क्या हो जाएगा? इसे चेंज इन ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता, चेंज इन स्केल से पड़ता है, यानी b की पॉजिटिव वैल्यू इनटू x की जगह क्या ले लेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल्स टू a से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि a चेंज इन ओरिजिन है। लिख लो यहां पर, स्टैंडर्ड डेविएशन नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन। चेंज इन ओरिजिन, जब आप ओरिजिन में कोई चेंज करोगे, ओरिजिन में चेंज करना पीछे पढ़ा चुका हूं, लेक्चर देखे होंगे, तो प्लस या माइनस, जब आप कुछ प्लस या माइनस करते हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन को फर्क नहीं पड़ता, बट इट इज अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल। लेकिन अगर आप कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो इसको फर्क पड़ेगा। तो यहां पर a प्लस हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, b मल्टीप्लाई हो रहा है उससे पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल दे दो इसका, एग्जाम्पल लो, जैसे 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज इक्वल्स टू 2, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल्स टू क्या होगा? इस सवाल, अब इस प्रॉपर्टी से सवाल दिया है, अब एक तो x और y आपके पास जैसे भी कनेक्टेड है ना, वो इसी शक्ल में होने चाहिए, आपको उसको y इक्वल टू a प्लस बी एक्स करके लिखना होगा, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। आओ लिखे, तो इसको लिखोगे 4y इक्वल्स टू 10 माइनस 3x, 4y इक्वल्स टू 10 माइनस 3x, और y इक्वल्स टू 10 बाई 4 माइनस 3 बाई 4 x, इसकी शक्ल होनी चाहिए इसकी। अब ये y इक्वल टू a प्लस बी एक्स ऐसा है, अब आप डाले स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, भाई हमें 10 बाई 4 से तो कोई फर्क नहीं है क्योंकि ओरिजिन है, इससे फर्क है, ये माइनस का 3 बाई 4 है, हमें पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव का 3 बाई 4 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना है? 2 है, 2 2 जा 4, यानी आंसर आ गया 3 बाई 2, 3 बाई 2 का मतलब 1.5, 1.5 इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2 यहां लिख देता हूं, प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ all the terms are same, all the terms are same, अगर सारे टर्म सेम है, जैसे के और के, ये डाटा मैंने आपको दे दिया, के, ठीक है, तो इसका रेंज क्या होगा? इसका रेंज के होगा, इसका मीन डेविएशन क्या होगा? के होगा, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? के होगा। अगर आपके पास सारे ऑब्जर्वेशन सेम है तो रेंज भी वही होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी वही होगा, और मीन डेविएशन भी बच्चों वही होगा, सेम। ठीक है, अगर सारे ऑब्जर्वेशन इक्वल हो जाते हैं तो, ठीक है, ये सारे ऑब्जर्वेशन इक्वल हो जाते हैं तो ये ऐसा होगा। ठीक है, अगर ऑल द वैल्यूज टेकन बाय अ वेरिएबल x इज k, देन स्टैंडर्ड डेविएशन इज k, दिस रिजल्ट अप्लाइज टू रेंज और मीन डेविएशन। ठीक है, अब यहां पर क्या है, सॉरी, रेंज हमारा 0 होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 0 होगा, और मीन डेविएशन हमारा 0 होगा।
ठीक है, के नहीं होगा, वो तो वो होते हैं मीन मीडियन मोड। अगर आपके पास के जैसे मैं लिख दे रहा हूं, जैसे ये है, ठीक है, तो इसका मीन के होगा, इसका मीडियन के होगा, इसका मोड के होगा। यानी जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो सब यही रहेंगे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अब रहेंगे, मेजर ऑफ डिस्पर्जन जीरो हो जाएगा। ठीक है, जैसा एग्जांपल देता हूं उसका मैं, इसका एग्जांपल जैसे मैं दिया 5 5 5 5 5 5 ये डाटा दिया। अब इस डाटा का मीन, इस डाटा का मीडियन, इस डाटा का मोड, ये तीनों के तीनों क्या होंगे 5, क्योंकि डाटा सेम है। लेकिन इस डाटा का रेंज, इस डाटा का मीन डेविएशन, इस डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब जीरो। ठीक है, तो अगर डेटा हमारे पास सेम है तो स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज और मीन डेविएशन कितना होगा, जीरो होगा। उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा, ये प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसी के साथ अब मैं आगे बात करता हूं कुछ और प्रॉपर्टीज पर, ताकि हमें साथ के साथ ये क्लियर हो जाए। अच्छा, ये जो अब आगे की कहानी बता रहा हूं बेटा, वो डायरेक्ट एमसीक्यू आता है। याद रखना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनी टू नंबर एड में, प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गई, 2 हो गई, प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4 और बताता हूं। ठीक है, उम्मीद है ये नोट हो गया होगा, आगे बताते हैं। प्रॉपर्टीज ही चल रही है, प्रॉपर्टी 1 हो गई, 2 हो गई, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, फॉर एनी टू नंबर एंड बी, फॉर एनी टू नंबर एंड बी, अगर मेरे पास कोई दो नंबर है, एक है ए और एक है बी, तो इनका स्टैंडर्ड डेविएशन सीधा सीधा आपको निकालना है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अगर हमारे पास दो नंबर है ए और बी, तो उनका स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना है ए माइनस बी बाई 2, वो तो मैंने मीन निकाल दिया, ए माइनस बी बाई 2, और ए माइनस बी की वैल्यू आपको किसमें लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ठीक है, जैसे मैंने नंबर दिया आपको 15 और 25, तो आपने निकालना है ए माइनस बी, 15 माइनस 25, वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, डिवाइडेड बाई 2। 15 में से 25 गया, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 10। अब ये माइनस का है लेकिन पॉजिटिव लेंगे, डिवाइड बाई 2, 5। ये 5 क्या आ गया, दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी दो नंबर का क्या होता है, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, स्टैंडर्ड डेविएशन कांट बी नेगेटिव, कांट बी नेगेटिव। इसीलिए हमने यहां पर मॉड लिया था, माइनस का 10 आ रहा था, लेकिन हमने क्या लिखा है बेटा, हमने प्लस का 10 लिखा है। ठीक है, दूसरी चौथी प्रॉपर्टी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, आपको पहले एन नेचुरल नंबर दे दिए जाए और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाए, तो वो होता है एन स्क्वायर माइनस 1 बाई 12, एन स्क्वायर माइनस 1 बाई 12, इसका अंडर रूट। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज अंडर रूट के अंदर एन स्क्वायर माइनस 1, अंडर रूट के अंदर एन स्क्वायर माइनस 1 बाई 12। ठीक है, अंडर रूट के अंदर एन स्क्वायर माइनस 1 बाई 12। इस फॉर्मूले को आप रटोगे, जाहिर सी बात है, और उसके बाद जो है वो अप्लाई करोगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर, पहले 6 नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ। तो पहले 6 नेचुरल नंबर क्या हुए, 1 2 3 4 5 6, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। तो क्लियरली एन की वैल्यू कितनी है, 6 भाई, 6 नेचुरल नंबर है, एस डी निकाल लो, एस डी इक्वल टू अंडर रूट के अंदर एन स्क्वायर, 6 6 36 माइनस 1 बाई 12, तो 36 में से एक गया 35, 35 बाई 12, 35 बाई 12 का मतलब हो गया 12 2 24, 12 3 36, यानी 2 पॉइंट समथिंग,
35/12 2 पॉइंट समथिंग होगा। 12 2 जा 24, 5 में 4 गए, कितने हो गए 11.0 है ना। 9 2 जा 18 100, 9 जा 9 2 जा 18 9 1 9 9 1 10 108, 2 बचा, यानी 2.9 के आसपास होता है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया √2.9। अगर मैं इसका वेरिएंस पूछूं तो ये 2.9 ही वेरिएंस है, क्योंकि वेरिएंस के स्क्वायर रूट को ही बोलते हो स्टैंडर्ड डेविएशन, पता ही होगी ये बात, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन। उम्मीद करता हूं कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन क्लियर हो गया होगा। एक सवाल मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ के जा रहा हूं, उसका आंसर जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे मुझे ये पता पड़े कि हाँ आप लोग मेहनत कर रहे हो, ठीक है। आपको कुछ नंबर दे रहा हूं, 58926 58926 58926 होमवर्क है आपका। 58926 आपको इसका वेरिएंस ढूंढ के लाना है, कितना होगा वेरिएंस। आपको इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढ के लाना है, कितना होगा एसडी। आपको इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीओवी ढूंढ के लाना है, कितना होगा। कमेंट सेक्शन में आंसर ऐसे दिएगा, फर्स्ट का ये, सेकंड का ये और थर्ड का ये। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ साथ हमारी अब अगली मुलाकात होगी क्वार्टाइल डेविएशन की, ठीक है, जिसमें हमारा डेविएशन वाला जो चैप्टर डिस्पर्जन हमने स्टार्ट करा था वो लास्ट हो जाएगा। क्वार्टाइल डेविएशन हमारा लास्ट टॉपिक है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में या जो भी लोग बीकॉम बीबीए की तैयारी कर रहे हैं उनको आप ये शेयर कर सकते हो, ताकि उनका भी फायदा हो। एंड शेयरिंग इज द की। शेयर जब आप नॉलेज करते हो तो ऐसा मत समझो कि आपकी नॉलेज कम हो जाएगी। जब भी हम नॉलेज को शेयर करते हैं इट एनहांसेस, वो बढ़ती है, ठीक है। तो आप जितना ज्यादा दूसरों को बताओगे तो उतना आपका फायदा है। लगता है ऐसा है, सिर्फ उसे भी पता पड़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन बैच में जुड़ना चाहते हो तो हमारे ऑफलाइन बैच भी बीकॉम बीबीए के लिए चल रहा है, और फ्रेश बैच कमिंग मंडे से भी हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो कमिंग मंडे से हमारा फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है, आप उसमें अपने आप को रजिस्टर करा सकते हो, हमारी टेस्ट सीरीज में रजिस्टर करा सकते हो और अपना सिलेक्शन सिक्योर करा सकते हो। थैंक यू वेरी मच।